Hi everyone. Today we are going to take up the third chapter from our book Flamingo, and the name of the chapter is Deep Water. So the author of this chapter is William Douglas and ये चैप्टर उन्हीं की एक ऑटोबायोग्राफी है. बेसिकली एक उनकी बुक से एक्सट्रैक्ट उठाया गया है जिसमें उन्होंने अपने बचपन की स्टोरी एक डिस्क्राइब करी गई है. एंड दिस स्टोरी इज बेसिकली अबाउट हिज फियर फ्रॉम वाटर, या उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग्स हुई थी व्हेन ही वाज इन हिज यंग एज, जिसकी वजह से ही ऑलवेज यूज्ड टू फियर वाटर. एंड इसके बाद इस पूरी स्टोरी में हमें उनका एक्सपीरियंस बताया गया है. ही हिमसेल्फ इज द नरेटर ऑल्सो, सो इट्स एन ऑटोबायोग्राफी. Let's first read about the author. Okay, William Douglas was born in Maine, Minnesota. After graduating with a Bachelor's of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. Yakima is a place in Washington. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. Douglas was a leading advocate of individual rights. He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. So, you see, he had his association with the former president of US also. Okay, it reveals how, the following excerpt is taken from Of Men and Mountains by William O. Douglas. It reveals how, as a young boy, William Douglas nearly drowned in a swimming pool. In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. Notice how autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. So this story is basically taken out from the book of Men and Mountains by William O. Douglas. So इसमें सारा फोकस उनके उस चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस पे है एंड अबाउट हिज फियर फ्रॉम वाटर एंड दैट एक्सपीरियंस जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी एंड फाइनली हाउ ही ओवरकेम दैट फियर और दैट फोबिया. So let's also now talk about the theme. तो सबसे पहले हमने हमारे ऑथर की बात करी. विलियम डगलस. अब हम डिस्कस करेंगे थीम. So theme of this chapter or of this story revolves around willpower and determination. We are always taught since childhood कि जो भी हम चाहते हैं उसे पूरे करने के लिए हमें एक बहुत विल पावर की ज़रूरत होती है. वी शुड बी वेरी फोकस्ड एंड हमारे अंदर से हमने ठान लिया होना चाहिए कि हमें ये पूरा करना है. तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हम लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं या हम लोग कोई एक फोकस सेट करके या एक गोल सेट करके हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तब जाकर हम वो गोल या वो एम अचीव कर पाते हैं. सो विल पावर एंड डिटर्मिनेशन कम हैंड इन हैंड. जब आपके अंदर से मन में आपने कुछ सोच लिया कि हाँ मुझे ये करना है, मैं ये करके दिखाऊंगी, उसको पूरा करने के लिए आपको बहुत डिटर्मिन्ड होना पड़ता है. यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग फ्रॉम विद इन. यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग. सबसे पहली बात होती है आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है. बिकॉज जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक आप योर एक्शंस वोंट डू जस्टिस. आपका रोज जो भी आप काम करेंगे वो उस गोल के लिए जब तक फोकस नहीं होगा या उस गोल के लिए ओरिएंटेड नहीं होगा, तब तक यू विल नॉट बी एबल टू अचीव योर गोल. सो दैट इज वाई विल पावर एंड डिटर्मिनेशन कम हैंड इन हैंड. एंड इन दिस चैप्टर ऑल्सो ये पूरी चैप्टर रिवॉल्व करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, विलियम डगलस के एक चाइल्डहुड एक्सपीरियंस पर.
and eventually how he overcame it. And when he overcame it, he was very determined because उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें ये करके दिखाना है, उन्हें अपना ये पानी का या ये उन्हें पानी का अपना फियर या डर खत्म करना था, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारी चीजें करी जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. That's all about the theme. The plot. So जो प्लॉट है हमारा, प्लॉट क्या है, मतलब एक सेटिंग क्या चल रही है, ये अगेन चाइल्डहुड ऑफ विलियम डगलस, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस विलियम डगलस. ठीक है, तो ये स्टोरी पूरी तरह उसी के अराउंड रिवॉल्व करेगी. Let's start reading the chapter. The chapter has a few difficult words, but we will be discussing them side by side. I would recommend you all to take note of them while I speak or while I explain those words. जो जब साथ साथ हमारे चैप्टर में आएंगे वो वर्ड्स, आई वुड रिकमेंड यू ऑल कि आप अपनी नोटबुक पेन तैयार रखें और साथ साथ उन्हें नोट करते जाएं, ताकि जब आप अपने आप इसको चैप्टर को दोबारा रीड करेंगे तो आपको वो वर्ड्स याद हो जाएं. All right, let's start. It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. तो बात हो रही है जब विलियम डगलस या जो ऑथर है हमारे, वो थे सिर्फ 10 या 11 साल के. जब वो इतने छोटे थे उन्होंने डिसाइड करा या उन्होंने एक सोचा कि वो स्विमिंग सीखेंगे. अब स्विमिंग के लिए उन्होंने पूल, कैसे स्विमिंग सीखेंगे, पूल में स्विमिंग सीखेंगे. देयर वाज अ पूल एट द YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी. YMCA में एक पूल था जहां पे उन्होंने सोचा, अब मैंने क्योंकि सोच लिया है कि मैं स्विमिंग सीखूंगा, तो उन्होंने कहा मैं इस जगह के इस पूल में जाके स्विमिंग सीख सकता हूं. ही हैड दैट अपॉर्चुनिटी नाउ. द याकिमा रिवर वाज ट्रेचरस. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. So याकिमा, अब जो प्लेस है वहां की रिवर जो थी उसका नाम भी याकिमा रिवर था. याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस. ट्रेचरस का मतलब होता है डिसेप्टिव या चीटिंग करना. तो यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में ट्रेचरस मतलब वो रिवर, अगर आप उस रिवर को देखें तो आपको पता नहीं चलेगा कब वो तेज हो रही है, कब वो धीरे हो रही है, या कब वो उसका फ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है या कब उसका फ्लो कम हो रहा है. तो इसीलिए वो बहुत ही ट्रेचरस थी. मतलब आप एक इंसान उसको देखकर जज नहीं कर पाएगा कि अभी फ्लो कम है, अभी फ्लो ज्यादा है. बीच बीच में कभी भी फ्लो ज्यादा हो सकता है, कभी भी कम हो सकता है. ठीक है. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. मतलब उसकी मदर उसे वॉर्न करती रहती थी कि उस रिवर के आसपास मत जाना, उसे बताती रहती थी या उसे अवेयर करती रहती थी कि उस रिवर के आसपास नहीं जाना या उस रिवर के अंदर नहीं जाना. और उन्हें बताने के साथ साथ वो ये भी बताती थी कि कितने हादसे होते हैं उस रिवर के चक्कर में, या उस रिवर के अंदर जो लोग मजे के लिए या कुछ भी काम से वो लोग जो उस रिवर के अंदर होते हैं या आसपास होते हैं, तो उनकी मदर उनको ये सारे हादसों के बारे में बताती रहती है, उन्हें अप टू डेट रखती हैं कि अच्छा अभी ये हादसा हुआ इसी रिवर में, अभी ये हादसा हुआ. तो उनकी मदर उन्हें हमेशा वॉर्न करके रखती थी उस रिवर के लिए. But the YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. तो जैसा स्विमिंग पूल्स में हम आमतौर से देखते हैं, एक साइड होती है शैलो, शैलो मतलब जो कम गहरी होती है, और धीरे 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 दूसरी साइड तक जैसे जैसे हम वॉक करें अगर पानी के अंदर, तो वाटर लेवल इंक्रीज होता है. एंड इस YMCA के पूल में एक तरफ
जैसा कि वो कह रहा है 2 और 3 फीट डीप था, 2 और 3 फीट शैलो था, और दूसरी तरफ पूल के 9 फीट डीप हो जाता है। और ये जो डेप्थ का डिफरेंस है वो धीरे 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 बढ़ता है जैसे कि आप शैलो से डीप साइड में जाएंगे। I got a pair of water wings and went to the pool. अब वो कहता है कि डगलस जो है वो वाटर विंग्स, बिकॉज अभी वो सीख रहा था, तो जैसा हमने देखा है बच्चे जब सीख रहे होते हैं तो वो अपने साथ वो वाटर विंग्स रख लेते हैं या ट्यूब्स रख लेते हैं ताकि बच्चा डूबे नहीं। तो डगलस ने भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए या इस लर्निंग प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए उसने वो वाटर विंग्स रख लिए। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल, और वो वाटर विंग्स लेकर वो पूल के अंदर चला गया। अब हम बात करेंगे आगे क्या होता है। आई हेटेड टू वॉक naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. तो अब डगलस कहता है कि उसे पसंद नहीं था कपड़े उतारकर उस पूल के अंदर जाना। क्यों नहीं पसंद था? क्योंकि वो बहुत ही पतला था, ही वॉज वेरी स्किनी। जैसा कि यहाँ लिखा है, आई डिड नॉट लाइक टू गो नेकेड इन टू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स, बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। जो स्किनी लेग्स है इससे हमें पता चलता है दैट डगलस वॉज वेरी वीक या बहुत ही थिन बच्चा था, कि उसकी स्किनी लेग्स थी जो उसे दिखाना पसंद नहीं थी। आई सबड्यूड माई प्राइड एंड आई डिड इट, लेकिन फिर भी डगलस ने उस चीज को नजरअंदाज करते हुए उसने सोचा कि नहीं, मैं जाऊंगा उस पूल के अंदर। और जाहिर सी बात है, जब आप स्विमिंग करने जाते हैं यू हैव टू रिमूव योर क्लोथ्स। तो उसे वो चीज जो नहीं पसंद थी उसने फिर भी, क्योंकि उसे वो स्विमिंग सीखनी थी, तो इसीलिए उसने ये सारी चीजों को नजरअंदाज किया और वो पूल के अंदर गया। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. From the beginning मतलब बचपन से ही। I had an aversion to water. Aversion का मतलब होता है hate या dislike. तो डगलस को पानी पसंद नहीं था बचपन से ही। वो भागदौड़ ही यूज टू अवॉइड इट, मतलब जिनको जो चीज नहीं पसंद होती तो यूजुअली यही ट्राई करते हैं सब लोग कि हम उससे दूर ही रहें। तो सेम वाज द केस विद डगलस। डगलस को क्योंकि पानी बचपन से ही पसंद नहीं था तो वो अवॉइड करना चाहता था पानी को। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. तो अब वो कहता है, अब वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। फ्रॉम द बिगिनिंग जो लिखा है मतलब बचपन से ही। तो ऐसा क्या हुआ था बचपन में कि उसे पानी से इतना हेट हो गया या पानी से इतना डिसलाइक हो गया। यूजुअली ऐसी चीजों से डर तभी बैठता है जब आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई होती है या आपके साथ कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ होता है या फिर आपके साथ कोई मिस एडवेंचर हुआ होता है। तो आइए पढ़ते हैं कि डगलस के साथ ऐसा क्या हुआ कि डगलस को बचपन से ही पानी से दूर भागता था डगलस। This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. He and I stood in the surf. I hung on to him, yet the waves knocked me down and swept over me. तो यहाँ पे हमने देखा कि डगलस डिस्क्राइब कर रहा है जब वो 3 या 4 साल का था, वो अपने पापा के साथ बीच पर गया था। बीच इन कैलिफोर्निया। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, मतलब वो वेव्स के अंदर खड़े हुए थे या सर्फिंग कर रहे थे। एंड उस डगलस ने अपने पापा को पकड़ा हुआ था। येट द वेव्स नॉक मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। जैसा कि हमने पढ़ा कि डगलस वैसे ही बहुत पतला है एंड वेरी स्किनी है, तो बचपन में भी कुछ वैसा ही रहा होगा। अब यहाँ पे बताता है वो कि हालांकि उसने अपने पापा को पकड़ा हुआ था, फिर भी वेव्स इतनी हाई थी या वेव्स इतनी स्ट्रांग थी कि वो उसे धक्का दिया वेव्स ने और वो पानी के अंदर गिर गया। येट द वेव्स नॉक मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। वो पानी में गिरा और
सारी वेव्स उसके ऊपर आ गई. ही वॉज बरीड अंडर वाटर. I was buried in water. My breath was gone. I was frightened. Father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. So you see, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं childhood fear की. Let's also make note of the things that of the important experiences जो डगलस के साथ हुए. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं थोड़े से हेडिंग्स के नाम पर, ताकि हमें चैप्टर रिवीजन के टाइम पे थोड़ी आसानी हो जाए. सो सबसे पहले आई एम राइटिंग द चाइल्डहुड एक्सपीरियंस. ये कौन सा एक्सपीरियंस था? कैलिफोर्निया बीच पे जो उसके साथ हुआ. He was knocked down by the waves and buried in water. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब उसे डर लगा था इस ओवरपावरिंग फोर्स से. मतलब उसे रियलाइज हुआ दैट वाटर कैन बी सो पावरफुल. ही वॉज बरीड इन वाटर, तो जिसकी वजह से ही वॉज वेरी फ्राइटेंड. वो बहुत ज़्यादा डर गया था. ये हम लिख लेते हैं. दिस वॉज द एक्सपीरियंस एट कैलिफोर्निया बीच इन कैलिफोर्निया. ठीक है, ये तो था उसका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस. हाँ, तो आगे पढ़ते हैं. यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, आई वॉज फ्राइटेंड, फादर लाफ्ड, बट देयर वाज टेरर इन माई हार्ट. जबकि उसके पापा को देखकर उन्हें हंसी आई है पूरा सीन देखकर, लेकिन एक सोचिए, एक 3 साल का बच्चा पानी के अंदर दब जाए अगर, तो उसे कितना डर लगेगा. उसी डर के बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है. So there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. तो उसे पता चला कि उसकी पावर से ज्यादा या उसके पास फाइट करने की शक्ति नहीं थी. वो इतना छोटा बच्चा था. दिस वॉज एन ओवरपावरिंग फोर्स. वो जो वेव्स थी वो उसके लिए बहुत ही ओवरपावरिंग थी. एंड दिस वे ही वॉज वेरी फ्राइटेंड. वो बहुत ज्यादा डर गया था इस इंसिडेंट के बाद. आगे बढ़ते हैं. माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर्स. तो अब यहाँ पे हमें पता है, नाउ वी कैन रिलेट कि उसके साथ बचपन में क्या हुआ था जिसकी वजह से उसे पानी से अवर्जन थी, या पानी से हेट था, या डिसलाइक थी. तो वो कहता है जब वो YMCA स्विमिंग पूल जाना शुरू हुआ, तो जब पानी में वो एंटर करा तो उसे वो फ्लैशबैक्स आते थे. सारी उसकी वो बचपन की मेमोरीज रिवाइव हो गई कि कैसे उसके साथ इतना बुरा एक्सपीरियंस हुआ था, या उसके साथ इतना फ्राइटफुल एक्सपीरियंस हुआ था. अनप्लेजेंट मेमोरीज मतलब वो कभी उन्हें याद नहीं करना चाहता. उसके लिए बहुत ही बुरी यादें हैं वो. एंड स्टर्ड द चाइल्डिश फियर्स. जो फियर या जो डर उसे उस टाइम से लगा आ रहा है, अब जैसे ही उसने पूल में एंटर करा उसे वो सब कुछ याद आ रहा है. उसे वो फ्लैशबैक हो रहा है कि कैसे उसके साथ पहले बचपन में हो चुका है पानी के साथ. क्या ही नोज दैट हाउ ओवर पावरफुल कैन वाटर और वेव्स बी. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस. I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in water when the misadventure happened. तो यहाँ पे एक और मिस एडवेंचर की बात करी जा रही है जिसकी डिस्क्रिप्शन हम आगे आने वाले चैप्टर में देखेंगे. बट पहले बात करते हैं इस पैराग्राफ की
इस पैराग्राफ में वो क्या कह रहा है, हालांकि उसे पूल में एंटर करते ही अपने बचपन का वो फियर दोबारा से याद आ गया, कैसे वो इतना डर गया था जब उसके ऊपर वो सारी वेव्स आ गई थी, एंड कैसे उसके वो चाइल्डिश फियर्स या चाइल्डहुड फियर्स उसके दिमाग में आ गए। वो फ्लैशबैक आया जैसे ही वो पूल में एंटर करा, और स्टिल उसने अब पूल में उसे पता था इट इज एटलीस्ट सेफ, क्योंकि ग्रेजुअल डीप हो रहा था वो, और अभी वो शैलो एंड पे सीख रहा था। तो वो कहता है कि मैं आसपास देखकर मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करा मैंने, और मैं वाटर विंग्स की हेल्प से आई स्टार्टेड लर्निंग। तो यहाँ पे लिखा है वो दूसरे लोगों को देखकर, ओके, दिस वर्ड एपिंग मीन्स कॉपीइंग, मतलब किसी चीज को कॉपी करना। अगर सामने वाला हाथ हिला रहा है तो अगर आप भी हाथ हिलाएं, उसे एपिंग कहते हैं। एपिंग मतलब कॉपी करना। तो वो अब आसपास के लोगों को देखकर उन्हें कॉपी करने लगा, वो लोग जो करते थे या जैसे वो लोग अपने हैंड्स या लेग्स की मूवमेंट करते थे। डगलस ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग द सेम। यहाँ पे लिखा है आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and I was just beginning to feel at ease in the water। तो जहाँ वो चाइल्डहुड से बचपन से हेट करता था, अब वो वाईएमसीए पूल में आकर जब सीखना शुरू हुआ तो वो थोड़ा कंफर्टेबल हो रहा था पानी में, या वो थोड़ा सा ईज पे आ रहा था कि उसका वो डर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा था। बट यहाँ पे हमें पता चलता है एट ईज इन वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड। वो अभी ठीक ही हो रहा था या पानी के साथ कंफर्टेबल ही हो रहा था जब ये मिस एडवेंचर हुआ। अब क्या मिस एडवेंचर हुआ ये हम पढ़ेंगे, हम अपने सेकेंड पॉइंट में भी लिख लेते हैं। ये है हमारा मिस एडवेंचर एट द वाईएमसीए पूल। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। I went to the pool when no one else was there. The place was quiet, the water was still, and the tiled bottom was as white and clean as a bathtub. अब वो बता रहा है एक दिन वो पूल में प्रैक्टिस करने उस टाइम पे गया जब पूल में कोई भी नहीं था, ना कोई बच्चा, ना कोई ट्रेनर, कोई नहीं था, कोई कोच नहीं था। तो वो उस टाइम गया। द प्लेस वॉज क्वाइट, जाहिर सी बात है जब कोई है ही नहीं तो बहुत शांति थी उस जगह पे। वाटर वॉज स्टिल, पानी भी एकदम ठहरा हुआ था, कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी पानी में। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब। जैसे कि हमारे बाथरूम्स में या होटल के बाथरूम्स में बाथ टब्स होते हैं, उतना साफ था वो पानी। या ऊपर से जब वो देख रहा था तो उसे नीचे की बॉटम की टाइल्स नजर आ रही थी, वो टाइल्स जो उसे देखने में बहुत ज्यादा साफ लग रही थी। I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others। तो अब वो क्योंकि अकेला था पूरे पूल में, पूरी जगह पे, तो वो थोड़ा ही वॉज वेरी टिमिड। टिमिड का मतलब होता है फियरफुल। उसे थोड़ा अंदर से डर लगा कि नहीं, मुझे अकेले नहीं जाना चाहिए पूल में, मैं वेट कर लेता हूँ, जब थोड़े लोग आ जाएंगे मैं तब पूल में घुस जाऊंगा। ओके, I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. Okay? I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. He yelled, "Hi, Skinny, how do you like to be dugged?" यहाँ पे अब वो बता रहा है कि जब वो अकेले बैठ के इंतजार कर रहा था और लोगों के आने का, तो क्या होता है, इतने में ही एक लड़का आता है जो कि ही थॉट दैट वो अराउंड 18 years old होगा। वाई? बिकॉज ही हैड दिस वेरी गुड बिल्टअप ऑफ हिज आर्म्स एंड लेग्स, मसल्स काफी मस्कुलर था। और ये जो लिखा है बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय मतलब होता है एक बॉक्सर टाइप एक लड़का आया, या हो सकता है वो बॉक्सिंग करता हो। द
वो आया एंड उसकी डिस्क्रिप्शन दी है कि ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट एंड उसकी बिल्ट बहुत ही अच्छी थी, उसकी छाती पे थोड़े बाल थे और उसके बहुत मस्कुलर बॉडी थी, ठीक है। और उसने वो लड़का 18 साल का लड़का डगलस की तरफ देखकर चिल्लाया, हाय स्किनी। स्किनी हमने देखा था ऊपर भी, जैसे डगलस ने अपने आप के बारे में बताया था कि वो बहुत ही पतला था, तो वो लड़के ने भी उसको ऐसे ही चिल्लाकर पुकारा, हाउ डू यू लाइक टू बी डग्ड। डग्ड का मतलब होता है डाइव मारना या जंप मारना पूल के अंदर, डग। तो अब वो लड़का मजाक में या जैसे भी कहें, वो जोर से चिल्लाकर पूछता है डगलस की तरफ देखते हुए। With that, he picked me up and tossed me into the deep end. I landed in a sitting position. I swallowed water and went at once to the bottom. I was frightened, but not yet frightened out of my wits. On the way down, I planned, when my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it, and paddle to the edge of the pool. सो यहाँ पे हमने देखा उसके साथ क्या मिस एडवेंचर हुआ. दिस इज द मिस एडवेंचर दैट वॉज बींग टॉक्ड अबाउट इन दिस लाइन, इन दिस लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ. तो यहाँ पे हम देखते हैं उस लड़के ने उसको जबरदस्ती उठाकर पूल की डीप साइड पे फेंक दिया, पूल के अंदर. अभी डगलस को स्विमिंग अच्छे से आती नहीं थी, तो डगलस डर गया बहुत ज्यादा, और वो जैसे उसको फेंका वो वही बैठने वाली पोजीशन में ही वॉज फॉलिंग डाउन. आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, वो नीचे बॉटम तक बैठने वाली पोजिशन में ही नीचे 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 जा रहा था. स्वॉलोड वाटर, उसका मुंह खुला था तो वो सारा पानी अंदर लेता जा रहा था. एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, वो स्विमिंग पूल मतलब 9 फीट डीप स्विमिंग पूल के बॉटम पर, जमीन पर टच हो गया. आई वॉज फ्राइटेंड, वो बहुत ज्यादा डर गया था. बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, बट ही वॉज नॉट वेरी फ्राइटेंड. फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स और फ्राइटेंड में क्या फर्क है? फ्राइटेंड इज लेस दैन फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स. मतलब वो कह रहे हैं मैं डर तो गया था, लेकिन अभी मैं इतना भी नहीं डरा था कि मैं सोच ना पाऊं. ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, वो कहता है मैं सोच रहा था कि मैंने क्या करना है, अब मैं गिर गया हूं पानी के अंदर, अब कैसे करेंगे. आई प्लान, क्या प्लान किया उसने? वेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जम्प. वो कहता है मैंने ये सोचा जैसे ही मैं जमीन पे वो 9 फुट नीचे, जैसे ही मैं बॉटम सरफेस को टच करूंगा, आई वुड मेक अ बिग जम्प, मैं बहुत जोर से ऊपर को छलांग मारूंगा. कम टू द सर्फेस, और उसने ये सोचा जैसे ही वो छलांग मारेगा वो पूल के सरफेस पर, मतलब टॉप पर आ जाएगा पूल के, लाई फ्लैट ऑन इट, वो लेट जाएगा. एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और वो पैडल करके, जो उसे ऑलरेडी आता था, पैडल करके वो पूल के एज तक या पूल के साइड्स पर चले जाएगा. ये उसने प्लान करा था जब वो नीचे की तरफ जा रहा था, वो 9 फीट नीचे की तरफ जब वो जा रहा था, तब उसने ये सब प्लान करा था. सो दिस इज द मिस एडवेंचर दैट हैपेंड. अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय picked him up and tossed him into the deep end of swimming pool. ठीक है, ये तो हुआ उसके साथ मिस एडवेंचर एट वाइम्सकी पूल. अब हम उसका एक्सपीरियंस जानेंगे. ये था जब वो फर्स्ट टाइम बॉटम को हिट करा. ठीक है, इस वाले पार्ट में हमें पता चलता है दैट डगलस हिट द बॉटम फॉर द फर्स्ट टाइम. अब हम आगे देखेंगे. फर्स्ट टाइम हिट द बॉटम.
आप भी ये चीज़ें नोट कर लें क्योंकि स्टोरी में बहुत सारे उसके एक्सपीरियंसेस या उसकी फीलिंग्स के डिस्क्रिप्शन है। सो यू नो हर एक्सपीरियंस के साथ क्या फीलिंग्स थी उसके माइंड में, इसीलिए यू कैन नोट डाउन दीज थिंग्स। छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं आप साथ साथ। Okay, it seemed a long way down. Those 9 feet were more like 90, and before I touched bottom, my lungs were ready to burst. But when my feet hit the bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. अब वो कहता है जब वो गिर रहा था या वो पानी के अंदर जा रहा था, वो उस एक्सपीरियंस को और अच्छे से बता रहा है। वो 9 फीट उसे लग रहा था 90 फीट है। इतना धीरे 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 वो पानी के नीचे जाई जा रहा था, जाई जा रहा था, जाई जा रहा था कि वो उसे लग रहा था कि ये 9 नहीं 90 फीट है। वो इतना टाइम लगा उसे नीचे तक पहुंचने में। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, क्योंकि हमने पढ़ा वो वाटर स्वॉलो भी कर रहा था, तो इसकी वजह से उसके लंग्स में या फेफड़ों में उसके पानी भर गया था। एंड वो कहता है दे वर रेडी टू बस्ट, उनका वो कहता है मेरे को ऐसा लग रहा था ब्लास्ट हो जाएंगी, इतना पानी वो अपने अंदर ले जा चुका था। बट उसने जैसा प्लान करा था कि जैसे ही उसके पैर जमीन पर या बॉटम को टच करेंगे बहुत जोर से छलांग मारेगा। तो वो बताता है जैसे ही उसके टच करे पैर जमीन हिट, when my feet hit bottom I summoned all my strength. Summoned मतलब होता है gathered। उसने अपनी सारी एनर्जी इकट्ठी करी और उसने वो छलांग मारी। छलांग उसके हिसाब से वो बहुत जोर से उसने छलांग मारी थी। एंड उसने यही सोचा था कि जैसा ऊपर लिखा था दैट आई वुड लाई फ्लैट एंड आई वुड जस्ट पैडल टू द एज ऑफ द स्विमिंग पूल। वो कहता है मैंने इतनी जोर से छलांग मारी, मेरे हिसाब से तो मुझे यही लग रहा था कि मैं आई वुड बॉब टू द सर्फेस, आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क। बॉब मतलब मूव अप डाउन, मूव अप डाउन ये होता है बॉब का मतलब। लाइक अ कॉर्क, कॉर्क आपने देखा होगा वाइन बॉटल्स के ऊपर जो ढक्कन होता है दैट इज कॉल्ड कॉर्क। या वो उस मटेरियल का होता है कि वो पानी के अंदर डालो तो वो फ्लोट करती है, वो अंदर नहीं डूब नहीं सकती, वो फ्लोट करती है। तो उसके हिसाब से उसने इतनी जोर से छलांग मारी थी कि उसे लगा कि वो पानी के अंदर ऊपर जब निकलेगा तो ही वुड स्प्रिंग लाइक अ कॉर्क, स्प्रिंग टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क। मतलब उसने उसके हिसाब से इतनी जोर से छलांग थी कि वो पानी के ऊपर उस छलांग के बाद फ्लोट करने लगे। Instead, I came up slowly. I opened my eyes and saw nothing. लेकिन हुआ क्या, ये तो था सारा प्लान जो उसने सोचा और जो उसके हिसाब से होना चाहिए था। लेकिन असल में क्या होता है, असल में ये होता है आई केम अप स्लोली। जब उसने वो अपनी सारी एनर्जी गैदर करके छलांग ऊपर को मारी तो क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ स्प्रिंगिंग अप टू द सरफेस वो धीरे 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 ऊपर आ रहा था। आई केम अप स्लोली, आई ओपन माई आईज, उसने अपनी आंखें खोली बट उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। ही सॉ नथिंग, नथिंग बट वाटर, उसे सब तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। Water that had a dirty yellow tinge to it. I grew panicky. I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only at water. अब वो बताता है कि जब उसने अपनी वो आंखें खोली फर्स्ट टाइम बॉटम को टच करके, जब वो ऊपर आ रहा था उसने सोचा बहुत तेजी से ऊपर आएगा लेकिन वो बहुत धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। उसने आंखें खोली तो उसे आसपास सब तरफ सिर्फ पानी दिखाई दे रहा था। Water that had a dirty yellow tinge to it. I grew panicky. Panicky मतलब वो और डर गया, वो बहुत रेस्टलेस हो रहा था कि अब उसे क्या करना है, वो वैसी सिचुएशन में आ गया था। डर्टी येलो टिंज, डर्टी येलो टिंज मतलब जो उसे ऊपर से बस फेंट लाइट दिख रही थी जिसकी वजह से पानी थोड़ा थोड़ा उसे येलो दिखाई दे रहा था। जैसा हमने देखा होता है कि कैसे सनलाइट पेनिट्रेट करती है नीचे तक, तो उसे वही स्विमिंग पूल के अंदर से वो हल्की सी सूरज की किरण या हल्की सी लाइट दिखाई दे रही थी जिसकी वजह से वो डर्टी येलो टिंज आ रहा था। I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only water. वो अपने हाथ पैर हिला रहा था, उसने अपने हाथ आगे भी करा किसी रस्सी या कुछ ऐसी चीज को पकड़ने के लिए, लेकिन
उसके हाथ में सिर्फ और सिर्फ पानी आया, बिकॉज जैसा हमने देखा वो पानी के अभी भी अंदर है, आसपास सब तरफ उसके सिर्फ पानी ही पानी है. देन माई आईज एंड आई वॉज सफोकेटिंग. उसको सांस आना बंद हो गया था उस मोमेंट पे, क्योंकि ऑलरेडी उसकी लंग्स में पानी था, वो बहुत पानी इनहेल कर चुका था, बहुत पानी swallow भी कर चुका था, तो इसीलिए ही वॉज फीलिंग वेरी सफोकेटेड, उसे सांस नहीं आ रहा था. I tried to yell, but no sound came out. Then my eyes and nose came out of water, but not. Then my eyes and nose came out of the water, but not my mouth. अब वो कहता है वो चिल्ला रहा था पानी के अंदर, वो हेल्प मांगने के लिए, ही वॉज स्क्रीमिंग, लेकिन कोई आवाज पानी के बाहर तक नहीं जा रही थी. ही वॉज नॉट ऑडिबल आउटसाइड, बाहर किसी तक वो उसकी चिल्लाने की चीखने की आवाज नहीं पहुंच रही थी. तो वो कहता है देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर. वो इतना ऊपर तक तो आ गया कि सिर्फ उसके आईज और नोज यहाँ तक वो पानी के बाहर आ गया, लेकिन अभी भी उसका जो माउथ था, उसका मुंह अभी भी पानी के अंदर था. I flailed at the surface of the water, swallowed and choked. Flailed का मतलब होता है, flailed मतलब use hands and feet. मतलब आप इमेजिन करिए बच्चा अगर पानी में बिना स्विमिंग के गिरा दिया जाए, उसको गिरा दे, तो जैसे वो अपने हाथ पैर मारेगा पानी के अंदर, उस एक मूवमेंट को, उस पैनिक की, मतलब वो उस डर में अपने हाथ पैर जितनी तेज हो सके मारने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी वो तैर नहीं पाएगा. उस मूवमेंट को फ्लेल्ड कहते हैं, दैट यू आर मूविंग योर हैंड्स एंड योर फीट. I flailed at the surface of water, swallowed and choked. मतलब वो और पानी अंदर लेता जा रहा था, लेता जा रहा था, एंड इसकी वजह से उसको सांस बिल्कुल नहीं आ रहा था. He choked, उसका दम घुट रहा था. I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid. अब वो इस पूरे टाइम के दौरान क्या ट्राई कर रहा था कि वो अपनी लेग्स एटलीस्ट ऊपर ले आए. तो वी नो जब हम लोग पैडलिंग करते हैं स्विमिंग में, दोज ऑफ यू हु नो स्विमिंग, तो क्या होता है, हम लोग पानी, लेग्स हमारी पानी कुछ पार्ट बाहर होता है और कुछ पार्ट पानी के अंदर होता है. तो दिस इज व्हाट ही वाज ट्राइंग हियर. वो ट्राई कर रहा था कि उसकी लेग्स पानी के ऊपर सरफेस पर आ जाए, उसे उन्हें ऊपर लाने की कोशिश कर रहा था, बट दे हंग एज डेड वेट्स. लेकिन उसकी लेग्स अब पैरालाइज हो चुकी थी, वो उन्हें मूव ही नहीं कर पा रहा था, वो इतनी स्टिफ हो गई थी कि उसके पैर हिल ही नहीं रहे थे उससे. अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर. ग्रेट फोर्स यहाँ पे क्या होती है? ग्रेट फोर्स यहाँ पे होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि वो ऑलरेडी पानी में था, तो एक ग्रेविटी की फोर्स उसको पुल डाउन भी कर रही थी. I screamed, but only the water heard me. I had started on the journey back to the bottom of the pool. अब यहाँ पे हमें पता चलता है सेकेंड टाइम वो दोबारा he is drowning again. So you can note down here, this is the second time. ठीक है. A great force was pulling me under. I screamed, but only the water heard me. उसने दोबारा मदद के लिए वो चिल्लाया पानी के अंदर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पानी ही उसे सुन पाया. मतलब उसकी आवाज पानी के बाहर तक नहीं गई, इतनी जोर से वो नहीं चिल्लाया कि उसकी आवाज बाहर तक चली जाए. Okay, but only the water heard me. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. यहाँ पे हमें पता चलता है again he started going drowning back, या वो second time दोबारा से उस water pool के end की तरफ जाता जा रहा था. So now we are going to end this video here. Rest of the portion we will be covering in our next video. So keep watching.